हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी भाई एसएससी सीजीएल के बारे में, तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। हम जानेंगे भाई कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, इसमें कैसी कैसी पोस्ट मिलती हैं, हमारी कब वैकेंसी आती है, कब फॉर्म फिलिंग होती है, क्या हमारा एज रिलैक्सेशन रहता है, क्या क्वालिफिकेशंस रहता है, हमारी सैलरी क्या रहती है और हमारी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है और हमारी कट ऑफ वगैरह कितनी जाती है। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, भाई जॉब प्रोफाइल कैसी है, सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये जानदार शानदार ज़बरदस्त जॉब है और बहुत रुतबे वाली जॉब है, जो कि भाई हमारे 12th बच्चे या 12th में पास कर चुके हैं बच्चे, या 12th को पास कर चुके हैं, या फिर अभी उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया था या रिजल्ट नहीं आया है, तो हम उनके सभी के बारे में बात करेंगे कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आइए बात करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा एसएससी सीएचएसएल क्या है और कैसी कैसी जॉब हमें प्रोवाइड करता है। तो आइए भाई, सबसे पहले हमने लिखा है कि भाई एसएससी सीएचएसएल क्या है। भाई हमने ऊपर लिखा है एडिंग ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एसएससी सीएचएसएल। भाई ए टू जेड यानी कि हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद सभी डाउट्स एसएससी सीएचएसएल के बारे में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा लिखा है भाई पहला पहला हमने पॉइंट लिखा है एसएससी सीएचएसएल क्या है। ठीक भाई, एसएससी सीएचएसएल एक हमारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो कि भाई शानदार जानदार जबरदस्त जॉब है। इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर और सेकेंडरी लेवल। हाँ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो है वो हमारी क्या होती है भाई, ये जॉब होती है। यहाँ पे बच्चे क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ही मतलब हो गया कि भाई हमारे 10+2 वाले जो हैं बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल शुरू की जो है वो मान्यता है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि भाई फॉर्म कब तक आएंगे। देखिए, आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं और काफ़ी टीचर्स ने भी वीडियो बनाया है, तो आप लोगों को पता चला होगा कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो भाई आउट हो चुका है और प्रॉपर हमें बता दिया गया कि कब कब किस किस महीने में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अभी डेट्स बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, फॉर्म कब तक आएगा। फॉर्म जो है हमारी उम्मीद है कि भाई मई जून तक हमारा जो है वो फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। मई और जून तक जो है हमारी फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। तो आप ऐसे मान के चलिए कि मई के आसपास, मई टू जून तक जो है वो हमारी हर हाल में फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सिंपल सा बेटा, आपको क्या चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। सिंपल सा, आप 12th पास हो भाई, किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक, आप किसी भी चीज़ से हो तो आपका क्या है, आप ये इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशंस में हमारा ये हो गया। अगर हम क्वालिफिकेशंस में ही बात कर लें भाई कि हमारा एज वगैरह कितनी सर पूछी जाती है, अगर हम एज की बात कर लें तो आप लेके चलिए कि भाई 18 से 27। ये मैं आपके किस बेस पे बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ भाई जनरल के हिसाब से या यूआर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई 18 से 27 है। बाकी आप क्या करेंगे, हमें एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई किस किस कैटेगरी को कितना कितना रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, हम आते हैं भाई एग्ज़ाम प्रोसेस। अगर हम एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो हमारा एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है। देखिए, एग्ज़ाम प्रोसेस सिंपल सा होता है। इसमें भाई एक टायर 1 होता है, एक टायर 1 होता है और हमारा टायर 1 होता है और हमारा टायर 2 होता है। ठीक है, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। टीयर मतलब टीयर 2 और टीयर 1 जो है हमारे 2 एग्जाम्स होते हैं इसमें, और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त होते हैं। जो कि हमारा टीयर 1 जो होता है वो क्या होता है भाई, केवल क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई मार्क्स हमको लाने पड़ते हैं। और टीयर 2 में क्या होता है, टीयर 2 में हमारा क्या है भाई, कट ऑफ, इससे ही हमारी कट ऑफ जो है वो बनती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होती है, कि इसमें क्या क्या सर आता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, हम इसको हटा देते हैं।
तो एग्ज़ाम प्रोसेस में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम प्रोसेस में देखिए बेटा सिंपल सा होता है कि हमारा सबसे पहले हमारा देखो टीयर 1 होगा, हमारा यहीं लिख लेते हैं, हमारा टीयर 1 होगा। टीयर 1 होगा, उसमें आपके क्या है भाई 4 सब्जेक्ट होंगे जो कि भाई आपका रीजनिंग होगा, मैथ होगा और हमारा जीएस होगा और हमारी इंग्लिश होगी। ठीक है, ये भाई जो है 4 सब्जेक्ट हो गए। सभी के क्या होंगे भाई 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 जो है क्वेश्चन होंगे हमारे, सभी में 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो हमारे कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर का होगा और आपकी जो माइनस मार्किंग होगी वो माइनस मार्किंग जो कितनी होगी भाई, आपकी माइनस मार्किंग होगी 0.50 की, या कह सकते हैं कि भाई आधा नंबर जो है आपका एक रॉन्ग पे कटेगा, आधा नंबर जो है एक रॉन्ग पे कटेगा। हमारा 2 का जो है 1/4, ठीक, 2 का 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ से कंफर्म हो गया होगा टीयर 1 ये चलने वाला है। और हमारी जो कट ऑफ जाती है वो आप मान के चलिए 160, 150 से 160, 165, 170 ऐसी ही कट ऑफ जाती है। वो वैरी करती है हमारी वैकेंसीज पे, नंबर ऑफ जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उसके आधार पर, पेपर सरल आया है या फिर कठिन आया उसके आधार पर जो है हमारी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो आप 150 प्लस तो लेके चलिए ही चलिए कि हमारी इतनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और ये केवल और केवल हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, हमें केवल और केवल प्री जो है वो क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद हमें मेंस देने का मौका मिलता है। ठीक है, आइए हम टीयर 2 की बात कर लेते हैं कि सर टीयर 2 में सर क्या आता है। आपको यहाँ से कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमारा टीयर जो 1 है उसमें हमारे इतनी ही चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आइए भाई हम टीयर 2 की बात कर लेते हैं। तो देखो टीयर 2 में ही सिंपल सा बच्चों क्या रहता है, हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 ही रहते हैं। टीयर 2 में जो है हमारे वो सब्जेक्ट जो है वो कितने रहते हैं भाई, 4 ही रहते हैं, या इसको हम मेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, मेंस बोल देते हैं। तो 4 ही सब्जेक्ट हमारे रहते हैं, रीजनिंग, मैथ हो गया, हमारा जीए हो गया, या फिर हमारा देखिए इंग्लिश हो गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग से इंक्लूड हो जाता है भाई कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और हमारा जीए जो होता है भाई 20 क्वेश्चन होता है, और हमारा इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। उसके बाद एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो हमारा कितने नंबर का होता है भाई, 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो है वो हमारे 3 नंबर का होता है। और अगर भाई यहाँ पे आप एक गलत करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक गलत करेंगे तो भाई क्या होगा, 3 का 1/3 मार्क्स कटेगा, यानी कि हमारा जो 1 नंबर है वो कट जाएगा। अगर हमने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर यहां से हमारा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या होगा, फिर उसके बाद जो हमारी फाइनल कट ऑफ बनती है वो हमारी फाइनल कट ऑफ यहां से, फाइनल कट ऑफ जो है यहां से बनती है हमारी, सिंपल सी फाइनल कट ऑफ यहां से बनती है मेंस से। ठीक है, फाइनल कट ऑफ यहां मेंस से बनती है। ठीक है, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। हमारे टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग होता है, टीयर 2 से जो है हमारी फाइनल कट ऑफ बनती है। और हाँ, कंप्यूटर का मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर के आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। ठीक भाई, आपको केवल और केवल यहाँ से क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ये जो है हमारा पूरा टीयर 1 और टीयर 2 का एक्सप्लेनेशन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक एक चीज बता दी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि भाई इसमें और क्या है। इसमें हम अब बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस भाई बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हमको जितनी भी मेहनत लगानी है भाई रिटन एग्जाम्स को क्रैक करने में लगानी है। ठीक है, तो हम आइए एग्जाम प्रोसेस की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस सर क्या होता है। देखिए, हमने जैसे ही एग्जाम प्रोसेस की बात की, हमारा देखिए टीयर 1 होगा, हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, हमारा टीयर 1 हुआ, टीयर 1 के बाद जैसे ही हमारा टीयर 1 हम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 2 को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमको क्या मिल जाएगी भाई, जॉब मिल जाएगी, हम ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रहने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस भाई। टीयर 1 को क्रॉस करो, ठीक है, फिर टीयर 2 को क्रॉस करो, ठीक है, टीयर 2 को क्रॉस करो, उसके बाद हमारा स्किल टेस्ट हो जाएगा, हमारा स्किल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपकी भाई ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, और ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, ज्वाइनिंग का मतलब भाई क्या है,
आपके ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर, आपके रैंक पर, ठीक है, आपकी जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसके डिमांड पर आपको लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्ट प्रोवाइड होगी, ठीक है। और बहुत भाई साहब यकीन मानिए बहुत जानदार, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत रुतबे वाली जॉब्स हैं। यहाँ पे आपके वीवीआईपी ऑफिस रहेंगे और आराम से बढ़िया एसी वाले कूलिंग ऑफिस रहेंगे। आपको गर्मी में आपको ठंडी एसी मिलेगी और गर्म, और आपको सर्दियों में आपको गर्म एसी, और वो वीवीआईपी लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहने वाला है। तो दोस्तों जितना भी दर्द, जितना भी दुख दर्द पीड़ा, जितनी भी दिक्कतें और जितनी भी समस्याएं परेशानी आपके सामने आ रही हैं आप झेल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए उस दिन आपकी जितनी भी दुख दर्द पीड़ा समस्याएं जो भी हैं आपकी, उस दिन जरूर दूर हो जाएंगी जिस दिन आपका जो है पीडीएफ में नाम आएगा और आपको पता चलेगा कि आप भाई इनकम टैक्स ऑफिसर या जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर भाई हमारे एलडीसी में या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह आप बन गए हैं। भाई आप यकीन मानिए जानदार शानदार जॉब होगी। उस दिन से ही आपको वो फीलिंग आने लगेगी कि हाँ भाई हम अफसर बन गए, हम ऑफिसर बन गए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही इसी जुनून के साथ लगे रहिए भाई, एक ना एक दिन तो बनना ही है, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं, हम भाई सैलरी की बात कर लेते हैं। भाई इसी के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी सर हमारी यहाँ पे कितनी होगी। तो हम सैलरी की अगर आपको सीधा मोटा मोटा बता दें कि भाई सैलरी की कितनी होने वाली है, तो हम सैलरी आपको मोटा मोटा बता देते हैं मोटी मोटी सैलरी हमारी कितनी होने वाली। आप ऐसे मान के चलिए कि हम अगर बेसिक पे की बात करें तो हम बेसिक पे अगर हम बात कर लें तो हमारी बेसिक पे जो होगी, बेसिक पे की अगर हम बिल्कुल मरी हालत में बात करें तो हमारी 19,200 से हमारी लगभग 61,200 के आसपास तक हमारी सैलरी रहने वाली है। लेकिन भाई इसमें आपका क्या होता है भाई, टीए होता है, फिर डीए होता है, फिर इसमें क्या होता है एचआरए वगैरह आपका अगर इंक्लूड करेंगे तो भाई आपको जो है महीने में इन हैंड में जो आपको 45 से 50,000 जो है भाई सैलरी जो है भाई इन हैंड में आने वाली है। 45 से 50,000 जो है सैलरी मंथली जो है इन हैंड में आने वाली है आपको। भाई एक अच्छी सैलरी है, एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है, जानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त है। भाई आप लोगों को क्या करना है, बस कुछ ही महीने मेहनत करना है और ये जॉब आपकी हो सकती है। ये सैलरी जो आपको दिख रही है 45 से 50,000 ये आपकी हो सकती है भाई एक महीने में, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ जबरदस्त तरीके से भाई लगे रहिएगा और आपका इस बार जरूर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो हमने सैलरी की बात कर ली। भाई जॉब प्रोफाइल की मैं बोल ही रहा हूँ कि भाई जॉब प्रोफाइल में कोई दिक्कत ही नहीं है। जॉब प्रोफाइल इतनी ज़बरदस्त है कि भाई आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल देखिए क्या है कि ज़्यादातर बच्चे पेपर देते हैं तो वो प्रेफरेंस में ये भरते हैं कि भाई हमें होम सिटी मिल जाए, हमारा जो होम टाउन है वहीं पे हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई बाई चांस मान लीजिए जॉब प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं, जॉब प्रोफाइल, ठीक है। जॉब प्रोफाइल भाई आप ऐसे मानिए कि इतनी ज़बरदस्त जॉब है, इतनी वीवीआईपी जॉब है कि आपको भाई मज़ा ही आने वाला है। आप जब जाएंगे भाई बढ़िया आपको ऑफिस मिलेगा वीवीआईपी, एकदम संगमरमर से लगा हुआ, टाइल्स एकदम, वीवीआईपी चेयर्स होंगी, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होगा। वहाँ पे देखिए आपको फॉरेन के भी लोग देखने को मिलेंगे, आपको बड़े बड़े लोग भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे मान लीजिए पॉलिटिक्स के नेताज हो गए तो वो लोग भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। भाई बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके कांटेक्ट आसानी से हो जाया करेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और भी आपका भी जो लाइफ है अभी से और एकदम वहाँ जब पहुँचेंगे देखना भाई तुरंत सडन चेंज हो जाएगी। आपके जो आसपास लोग हैं, आज हो सकता है कि भाई सभी लोग आपको ताने मार रहे हों, हो सकता है कि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हों, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि एक दिन जरूर होगा अगर आपने हार नहीं मानी, आप ऐसे ही लगे रहे तो, ठीक है दोस्तों। तो इसी मोटिवेशन के साथ कि भाई ये जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख दर्द पीड़ा है, इसमें क्या उसको ही अपनी क्या बनाइए, ताकत बनाइए और झोंक दीजिए खुद को। क्या कहते हैं ना कि भाई हम सफल तभी हो सकते हैं ना जब हम बुरी तरीके से जब हम उसमें झोंक देंगे खुद को, पागल बन जाएंगे, बिल्कुल पागलों के तरीके से पढ़ेंगे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हम हार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। भाई जो भी हो, हम हारे तो भी हमको दोबारा खुद से उठना है, खुद से पढ़ना है। और भाई क्या करना है, जो भी चीज़ें आपको बोरिंग लग रही हैं वही जब चीज़ें आप करेंगे और प्रॉपर करेंगे, हर दिन करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, भाई जरूर सक्सेस हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा फेल हो।
एक दिन आएगा कि आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। कितनी बार फेल होंगे, कितनी बार भगवान आपको फेल करेंगे, कितनी आपको भगवान जो है वो मेहनत का फल नहीं देंगे, लेकिन यकीन मानिए कि एक दिन तो जरूर मिलेगा। एक दिन जरूर कहेंगे कि बेटा जा, बस तुझे तो देने के लिए ही मैं बैठा था, बस मैं देखना चाहता था तू कितनी बार हारेगा और कितनी बार उठेगा। तो बस हमें क्या करना है, हमें हमेशा दिमाग में रखना कि अगर हम हारे तो हमें दिमाग में रखना कि भाई इस बार मैं और ट्राई करूंगा और जरूर जीतूंगा। ठीक, अगर ये माइंडसेट से हम जाएंगे तो जरूर भाई क्रैक कर देंगे, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, हम हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमने जॉब प्रोफाइल की बात कर ली, इसी के भी अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारा जो एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन हमारी सर क्या है, कितनी क्या मिलती है यहाँ पे, तो हम बात कर लेते हैं एज की। तो एज में आ जाइए, एज में हम देखिए हमारे जनरल के लिए कोई छूट नहीं मिलती है, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, और हमारे पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ओबीसी में जो हमारे पीडब्ल्यूडी वगैरह आते हैं और हमारे और एससी एसटी में जो हमारे पीडब्ल्यूडी में लोग आते हैं, जैसे कि हैंडीकैप विकलांग वगैरह लोग हो गए। ठीक है, तो हम ओबीसी की बात करें भाई, यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो आपको 3 साल का मिल जाएगा। यहाँ जो है आपको रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का मिल जाएगा, और यहाँ जो है आपको रिलैक्सेशन जो है वो हमारे 10 साल का मिल जाएगा, और यहाँ जो रिलैक्सेशन है वो आपको कितने भाई 13 साल का मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको 15 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से आप आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए 18 से 27 तो एज रहेगी, वो तो फिक्स है ही है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा 3 साल, 5 साल, 10 साल, 13 साल और 15 साल इन कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई सर एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम जो है सर हमारा वो कब तक होगा, तो हम एग्जाम की बात कर लेते हैं भाई। एग्जाम जो है हमारा कैलेंडर तो आउट हो ही चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारी अभी डेट्स नहीं आनी है। हमारा नोटिफिकेशन तो जो है देखिए फॉर्म का, तो फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन जो है हमारा मई जून में देखने को मिल ही जाएगा संपूर्णता, मतलब हमारे फॉर्म फिलिंग जो है जून लास्ट तक या फिर मई के आसपास, मई जून में हमारे फॉर्म फिलिंग अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं एग्जाम कब होगा भाई। एग्जाम की अगर हम बात कर लें तो आप मान के चलिए आप हमारा एग्जाम जो है भाई सितंबर टू नवंबर, आप एग्जाम जो है हमारा मान के चलिए कि भाई सितंबर टू नवंबर में जो है हमारा एग्जाम हो जाएगा। अगर हम अभी से देखें तो हमारे पास कितना टाइम बचा है, जैसे कि अभी हमारा मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अगर से अभी से हम नाम लेके चलें या मान के चले कि भाई सितंबर में हम 1 सितंबर से मान लेते कि हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब भी हमारे पास अभी भाई कंप्लीट जो है 5 मंथ हैं भाई, कंप्लीट जो है वो 5 मंथ्स हैं भाई। अब 5 मंथ्स हैं, अब इसमें आपको क्या करना है भाई, बहुत बुरी तरीके से, बहुत पागलों के तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको झोंक देना है। 5 महीने अगर आपने पढ़ लिया तो मेरा यकीन मानिए कि 5 महीने में आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि भाई माइंड सेट बहुत जरूरी है। अगर माइंड सेट आपका तगड़ा है, आप चीजों को करने के लिए भाई फोकस्ड हैं, तो आप कर लेंगे। हाँ भाई, आपको लगेगा कि सर 5 महीने में कैसे, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा, भाई नहीं होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो कर लेंगे। ट्राई करने में क्या जाता है भाई, ट्राई करने में क्या जाता है, आप जब ट्राई करेंगे कि हाँ, मैंने कहते नहीं कि एलन मस्क को सुना होगा आपने कि भाई वो 10 साल के गोल से लिखता है, उसके बाद सोचता है कि भाई मैं 1 साल में कैसे करूं, तो वैसे ही आपको भी सोचना है थोड़ा सा कि हम 1 साल के गोल से लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि भाई 2 महीने में, 3 महीने में कैसे करें, कर सकते हैं भाई, इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से कर लेंगे। हम स्ट्रैटेजी की बात कर लें अगर 5 महीने में, तो हम 5 महीने में क्या करें भाई, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे हम 3 महीने में आसानी से आप क्या कर सकते हो भाई, सिलेबस को कवर कर सकते हो, हमारा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हो। और वो भी सिलेबस कैसे कवर करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड हमें फोकस करना है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड हम फोकस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे बचेंगे 2 मंथ, जो 2 मंथ बचेंगे, इसमें क्या करना है भाई, केवल और केवल हमें क्या करना भाई, यहाँ से रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है, और हमें प्रैक्टिस करना है सफिशिएंट। ठीक है, और हमें एनालिसिस करना है भाई, इतना करना है, आप यकीन मानिए आप क्रैक कर लेंगे। सिंपल सा 3 महीने
जी जान लगा के, फोकस होके, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिसिप्लिन होके, बिल्कुल 10-10 12 घंटे पढ़ के एकदम ज़बरदस्त तरीके से टारगेट सेट करके आप पढ़ेंगे, 3 महीने में सिलेबस उड़ा देंगे भाई, ज़बरदस्त तरीके से उड़ा देंगे। मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे हमारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, आपको कहीं से भी कंटेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आप मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका जीएस हो गया, वो वहाँ से कहीं से भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन भाई रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी, रीजनिंग की जो जिम्मेदारी है भाई वो मेरी है। मैं आपको रीजनिंग में भाई फुल आउट ऑफ फुल दिलवा सकता हूँ, फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि भाई मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं एसएससी रेलवेज के, तो हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स वहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो आप हमसे पढ़ के रीजनिंग को जो है भाई फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप ला सकते हैं भाई, 50 में 50 जो है वो ला सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी लेवल की रीजनिंग में मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा किसी भी टाइप की। तो ये जो है वो आप कर सकते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना, 3 महीने में जो है सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद तुरंत क्या करना भाई, हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, हमें मॉक देने स्टार्ट कर देने हैं, हमें पीवाईक्यू और मॉक देने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पीवाईक्यू मॉक देंगे उनका एनालिसिस करना है। बस सिंपल सा इतना, नोट्स बना लेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस एनालिसिस, रिवीजन प्रैक्टिस एनालिसिस, सिर्फ और सिर्फ इतना करने से ही हो जाएगा भाई। वो कहते नहीं, जाकिर खान ने कहा है कि भाई बहुत मेहनत करने से हो जाएगा, मैंने करके देखा है, हो जाता है। तो वही चीज़ है, तो आप करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और खुद पे भरोसा करो, करना सीखो, क्योंकि आप ही कर पाओगे, आप ही कर पाओगे। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, उसके बाद डिसाइड करो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ आपको प्रॉपर मैंने समझा दी। अगर हम थोड़ी सी पोस्ट की बात कर लें, अगर सर पोस्ट की बात कर लें, इसमें पोस्ट कौन कौन सी मिलेंगी, तो देखो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट मिलती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की भी पोस्ट मिलती है, और उसके बाद हमें एलडीसी वगैरह हो गया और जीएसए वगैरह हो गया, वो उस टाइप की भी हमें पोस्ट यहाँ पे मिलती है। पहले इसमें क्या थी, एक टीए वगैरह थी, एक एसए वगैरह थी, पोर्टल असिस्टेंट वगैरह थी जो कि हमारे डाक विभाग से रिलेटेड थी, और एक सहायक विभाग से रिलेटेड पोस्ट थी हमारी, जो कि क्या हुआ है, पहले हमारे CSSL के थ्रू ही मिलती थी, अब क्या है हमारे CGL के थ्रू मिलने लगी हैं, तो यहाँ से वो हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी पोस्ट होंगी, आपको बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सी पोस्ट मिलेगी, क्लर्क लेवल की हमारे यहाँ से जॉब आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग की अगर फीस की बात करें तो वही 100-150 रुपये आपके लगते हैं। 100 रुपये आपकी फॉर्म फिलिंग की रहती है फीस। उसके बाद अगर जिस कैफे वगैरह से आप फॉर्म फिलिंग कराएंगे तो वहाँ से आपको वही 50-60 रुपये अपना चार्ज ले लेते हैं। बाकी अगर खुद से करेंगे तो आपसे 100 रुपये लगेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो वगैरह आप जो है बहुत सिंपल से बैकग्राउंड के साथ कीजिए, बिल्कुल फोकस्ड होकर, मतलब फ़ोटो जो है वो आपको बिल्कुल दिखनी चाहिए सही से कि आप ही है, या चश्मा का यूज नहीं करना है। ठीक है, और सिग्नेचर वगैरह करते टाइम बिल्कुल प्रॉपर जो सिग्नेचर करते हैं वही करें। फॉर्म में जो डिटेल्स आप भर रहे हैं वो 10th और 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरें, जो आधार कार्ड में जानकारी है उसी के अकॉर्डिंग भरें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हमारा फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन का वीडियो लेके आ जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ है हर इन्फॉर्मेशन, और रीजनिंग के सिलेबस तक, और आपको 0 से हीरो लेवल तक ले जाने की मेरी गारंटी। रीजनिंग से अगर डर लगता है तो भाई यकीन मानिए रीजनिंग से प्यार करवा दूंगा। ठीक है, तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं, इतना ही रखते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे पहुंच गई होगी। और कोई भी चीज़ छूट जाती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही इसी मोटिवेशन के साथ हम क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं। हमारा जो जुनून है वो हमारा है क्या जुनून है भाई, हमको 2026 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एक क्या करना है भाई, जॉब लेनी है तो लेनी है, पीडीएफ में नाम लाना है तो लाना है, घर वालों का नाम रोशन करना है तो करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन के वीडियो के साथ, या फिर हमारी कंटिन्यू जो क्लास चल रही है रीजनिंग फाउंडेशन बैच उसमें। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों ने रीजनिंग फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को भाई शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया, वो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए अपनों और अपनों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।